हेलो दोस्तों, दिस इज रियाला शो। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई की बात करें तो 17,285 का हाई लगा है, लो लगा है 17,176 का। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,213, यानी जो 17,200 का लेवल है उसके अप में ही आज की जो क्लोजिंग दी है निफ्टी 50 इंडेक्स ने। अब हमने डिस्कस किया था कि ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है हमारा इंडेक्स, और उसी ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करके एक डाउन की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। मॉर्निंग के सेशन में इसको रजिस्ट किया और ट्रेंड लाइन को अपसाइड नहीं ब्रेक करने दिया सेलर ने। और उसके बाद 3 बजे की हमें एक मूवमेंट मिली डाउन की तरफ देखने को, जो एक अच्छी मूवमेंट थी। वो हमें एक 30 से 40 पॉइंट की बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। अब निफ्टी 50 इंडेक्स है, कल ज़्यादा जो सेंटीमेंट बना रहा है वो है डाउन की तरफ, क्योंकि इसको फिर से रजिस्ट कर लिया है ट्रेंड लाइन को, और ट्रेंड लाइन के अप जाने नहीं दिया गया है। अगर ये इससे अप निकल जाता तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे इंडेक्स के अंदर, लेकिन ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया और ये अब डाउन की मूवमेंट इसने करनी शुरू कर दी। और जो क्लोजिंग हुई है वो भी डाउन की तरफ हुई है, यानी हमारे 200 के लेवल के आसपास हुई है। और जो लो लगाया है वो भी डाउन की तरफ ही लगाया है, यानी 17,176 का लो लगाया है। तो जो कल के ज़्यादा सेंटीमेंट बन रहे हैं वो बन रहे हैं लो सेलिंग के ज़्यादा, यानी एक्सपायरी पे हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब हम एक बार रिलायंस सेक्टर को और स्टडी कर लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह से अपनी मूवमेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिस्कस करेंगे। अब अगर हम रिलायंस सेक्टर की बात करें तो कल इसने ये ब्रेक नहीं कर पाया था, लेकिन आज इसकी ओपनिंग के बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड ही मूवमेंट की है। अब हमें देखना ये है कि ये अब इतनी अपसाइड की मूवमेंट को कंटिन्यू करता है। अगर ये इसको कंटिन्यू करता है तो निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर उसका पूरा इफेक्ट आएगा, फिर हम एक बाइंग दोबारा निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन रिलायंस के साथ साथ हम अदर सेक्टर्स को भी स्टडी करेंगे। ज़्यादा वेटेज रिलायंस रखता है और इसका जो चार्ट होता है वो लगभग सेम बनता है, यानी सेम ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। तो हमें ये देखना ये है कि कल अगर रिलायंस डाउन की तरफ की एक मूवमेंट दे देता है तो हमें इंडेक्स में वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी डाउन की तरफ। अब हम चलते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और आज का ट्रेडिंग सेशन देख लेते हैं। आज की जो जोन है वो बहुत छोटी जोन रही है, इंडेक्स की कोई हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है निफ्टी 50 इंडेक्स में। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को स्टडी करते हैं और वहाँ देखते हैं कि हमें किस तरह की मूवमेंट देखने को मिली है। देखिए, मार्केट उसी जोन में ओपन हुई, हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होती है तो हम एक अपसाइड 50 पॉइंट की मूवमेंट देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इसने पुल बैक लेने के बाद यहाँ एक अच्छी जोन बनाई, यानी जोन बनाने के बाद अप की साइड निकला, पुल बैक लिया, उसके बाद सस्टेन भी किया, सस्टेन करने के बाद अप साइड की मूवमेंट की, लेकिन 285 के अप नहीं जाने दिया इसको, यानी 284 से 85 के बीच ही ये रह गया, यानी अपसाइड मूवमेंट नहीं। उसका रीज़न ये था कि हमारी जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारी जो ट्रेंड लाइन थी वो फॉलो हो गई, यानी वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर गई और वहीं से तुरंत सेलिंग आई, यानी एक वन वे मूवमेंट डाउन की तरफ फिर से देखने को मिली। तो हमें इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना था, जो कि कल हम अपने सेशन में डिस्कस नहीं कर पाए कि हम ट्रेंड लाइन को देखना है। अगर इस लेवल को ब्रेक होती है तो हम अपनी ट्रेंड लाइन को भी ध्यान रखेंगे और अपनी मूवमेंट को और अपनी ट्रेड को यहाँ एग्जिट करेंगे अगर हमने यहाँ ट्रेड ली है तो। अब जो मूवमेंट थी वो सेलिंग की तरफ है, यानी यहाँ हमारा एसएल हो चुका था, यानी यहाँ हमारा एसएल हुआ, हमने अपना एसएल दिया और फिर एक अच्छी मूवमेंट की वेट किया। क्योंकि एक बार अगर आपका एसएल हो जाता है तो आप दूसरा जोन बनने का वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट में अब ज़्यादा बड़ा ट्रेंड भी नहीं देखने को मिल रहा है। काफ़ी कुछ दिनों से, पिछले 10 से 15 दिनों से हमें यही मूवमेंट देखने को मिल रही है। हमें एक मूवमेंट देखने को मिलती है 2 बजे के आसपास, 1 से 1:30 बजे, यानी थर्ड जोन में हमें एक मूवमेंट देखने को मिलती है। मॉर्निंग में कोई हल्की सी हमें एक रेंज देखने को मिलती है, यानी लगभग कंसोलिडेशन में ही निकलता है हमारा जो इंडेक्स है। या फिर हम रिलायंस सेक्टर की बात करें तो वो भी सेम ही मूवमेंट बना रहा है। उसके बाद एक थर्ड जोन में पूरा दिन वेट करने के बाद, देखिए इंतजार का मिलता है, वेट करने के बाद हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली। यहाँ हमारी एक ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई 3 PM की, ये यानी थर्ड जोन की बिल्कुल लास्ट की ट्रेड थी, जिसने हमें 40 पॉइंट से भी ज़्यादा की वन वे मूवमेंट दी है। यहाँ हमारी ट्रेड बनती थी 240, यानी 30 के आसपास। 30 के आसपास आने के बाद फिर
हमें ये 30 पॉइंट्स की वन वे मूवमेंट 200 तक मिली और हमने कल भी डिस्कस किया था कि पहला टारगेट हम वो रखते हैं जो आज का लो होता है। तो आज का लो ये 280 के आसपास यानी सॉरी 180 के आसपास लगा हुआ था, तो वहीं तक का हम अपना टारगेट हमें अचीव हुआ, बहुत अच्छे से अचीव हुआ। अब हमें ये देखना है कि कल हमारी जो इंडेक्स है वो किस तरह से मूवमेंट करता है। अगर कल एक अच्छी सेलिंग आती है तो हमें वन वे टारगेट देखने को मिलेंगे और ये जोन जैसे ही ब्रेक होती है, अगर इसी जोन के बीच में यानी जो ये जोन बनी हुई है इसी जोन के बीच में मार्केट ओपन हो जाती है तो कल हम अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में। साथ साथ हम रिलायंस सेक्टर को भी स्टडी कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसमें देख लेते हैं कि आज हमें किस तरह की मूवमेंट देखने को मिली। देखिए उसके मार्केट इस जोन में ओपन हुई, उसके बाद एक अच्छी मूवमेंट वन वे फर्स्ट ही कैंडल ने दे दी। उसके बाद 2400 का जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट है, 2400 को अगर ब्रेक करता है तो हमें एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो 20 पॉइंट की देखने को मिली हमें 20 पॉइंट की मूवमेंट। उसके बाद तुरंत इसके ऊपर यहाँ सेलिंग आई, सेलिंग आते ही वन वे मूवमेंट देखने को मिली रिलायंस सेक्टर के अंदर। फिर इसी जोन के ऊपर इसने सस्टेन किया, यानी जो 2382 की जो जोन बनी हुई थी इसी रेंज से सपोर्ट लिया और फिर एक अपसाइड की मूवमेंट दी। तो रिलायंस सेक्टर ने भी आज इतना अच्छी मूवमेंट नहीं की, कभी डाउन साइड अप साइड यानी वन वे मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली रिलायंस सेक्टर में भी। और निफ्टी 50 इंडेक्स में तो हमने देख ही लिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि किस तरह से मूवमेंट हुई है। अब हमें चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहां देख लेते हैं कि हमारी जो कल की ट्रेडिंग है वो किस तरह के हमारे सेटअप रहेंगे, उसकी लर्निंग कर लेते हैं। ड्राइंग हमारी रिमूव हो चुकी है ताकि हमारे टारगेट्स हैं हमें अच्छे से दिखाई दें। अब जो हमने रेंज बनाई थी उसको हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो कि हमारी जो रेंज है वो कहाँ बन रही है। 270 इस लेवल को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और 17,180 के आसपास का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 2 दिन से मार्केट इसी जोन में है, कल जिस तरफ भी ये रेंज हमारी ब्रेक होती है हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर इंडेक्स इस जोन को निकाल देता है, यानी ये जो रेंज रहेगी इस जोन को निकाल देता है, जब तक कि इस रेंज को नहीं निकालता एक मूवमेंट का वेट हम नहीं करेंगे और जैसे ही ये रेंज हमारी निकलेगी हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अब 2 दिन से हमारा जो इंडेक्स है वो इसी रेंज में सस्टेन कर रहा है। जैसे ही ये रेंज अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक होती है, यानी अपसाइड की मूवमेंट का हम कम वेट करेंगे और डाउन साइड ज़्यादा रहेगा। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट वो सीधा निकल कर आएगा 17,100 पे, यानी ये गैप हमारा फिल होगा। कल के सेशन में बहुत अच्छा फिल होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। और अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के हम जो टारगेट रखेंगे वो बिल्कुल छोटे रखेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट 320 का ही रहेगा अगर इस रेंज को ब्रेक करता है। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद यानी यहाँ इसी के आसपास सस्टेन करे काफ़ी देर या एक पुल बैक ले, रीचेक करने के बाद यानी अपसाइड की मूवमेंट होती है उसके बाद एक रीचेक लेता है, रीचेक लेने के बाद अपसाइड की मूवमेंट करता है तो हम ज़्यादा लंबे टारगेट नहीं रखेंगे, 30 से 40 पॉइंट की ही हम रेंज के अंदर अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करेंगे और वहीं एग्जिट करेंगे तुरंत। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड देखें तो फिर से डाउन का आ चुका है, 2 दिन से 3 दिन से लगातार बायर हैवी थे लेकिन आज फिर से सेलर हैवी हुए हैं लास्ट के सेशन में, तो हम सेलिंग की तरफ ज़्यादा रहेंगे। ये वाला जोन अगर ये ब्रेक हो जाता है 17,100 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा 17,060 का, यानी ये वाला लेवल 60 का 40 पॉइंट्स की वन वे मूवमेंट हमें फिर से देखने को मिल सकती है अगर इंडेक्स इस लेवल पर आने के बाद थोड़ी देर सस्टेन करता है, यानी सस्टेन करने के बाद डाउन की मूवमेंट देता है और यही लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम भी कर सकता है। यहाँ टच होने के बाद एक बाइंग भी हमें देखने को मिल सकती है। ये था अगर मार्केट इसी जोन में ओपन हो तो हमें किस तरह से ट्रेड करनी है। अगर मार्केट अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक होती है तो उसके बाद हमें एक रेंज बनने का वेट करना है और वो रेंज जिस तरह से यानी जिस तरफ भी ब्रेक होगी उसी तरफ की हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। होप सो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।